बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या बीबी फातिमा के दुपट्टे का है। आज का वाक़या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मस्जिद नबवी में दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद 350 सहाबा थे। इतने में वहाँ एक शख्स आया जो कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले में वह शख्स हूँ जिसने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर आपके दीन को कबूल किया। ये सुनकर सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ऐ शख्स, तुम्हें क्या मदद चाहिए? वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, जैसी हालत आपको इस वक्त मेरी दिख रही है ऐसी हालत मेरी पूरे घर वालों की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत गरीब हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। ये सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। उस वक़्त मस्जिद नबवी में 350 सहाबा थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके? उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, मैं इस शख्स को देता हूँ। फिर प्यारे नबी फरमाया, यहाँ कोई है जो इस शख्स को कपड़े दे सके? हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, कहा, इस शख्स को कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, मगर इस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही है, हो सके मुझे खाना खिला दीजिए। ये सुनकर मेरे प्यारे नबी फरमाने लगे, ऐ सहाबाओ, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे? जो इसको 2 रोटी खिलाएगा उसको जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। नहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर सहाबियों के सर झुक गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई जवाब न दिया। मेरे प्यारे नबी ने दोबारा यही सवाल किया, कोई है जो इस शख्स को रोटी खिला दे? दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब न दिया। जब तीसरी बार फरमाया तो उनमें से हजरत सलमान फारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबी अपने जान निसार करते हैं, अगर आप कह दें तो ये हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सके? ऐ मेरे नबी, यहाँ जितने भी लोग हैं, किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है, किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके। तो ये सुनकर प्यारे नबी फरमाने लगे, ऐ सलमान, तो क्या इस शख्स को मेरी चौखट से भूखा चला जाएगा? तो सलमान फारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी फरमाने लगे, तुम इसको रोटी कहाँ से खिलाओगे? हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इसको रोटी खिलाकर ही लाऊंगा। ये कहकर सलमान फारसी उसको उस दरवाजे पर लेकर पहुंचे जहां तक आज तक कोई भूखा वापस नहीं था आया। जिस दरवाजे पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी बड़े अदब से आते हैं, वो दरवाजा किसी का नहीं था। वो दरवाजा हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का था। हजरत सलमान फारसी दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, कौन? हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, ऐ बेटी, मैं हूँ सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, बेटी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक शख्स आया है और भूखा है और सहाबाओं के घर में किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं जो इसको खिला सके, इसलिए इसको आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ऐ बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। ये सुनकर हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, चचा, जरा साइड पे होकर मेरी बात सुन ले। हजरत सलमान फारसी उस शख्स से दूर होकर उनकी बात सुनते हैं और हजरत फातिमा फरमाती हैं, चचा, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे शहजादों ने 1 लुकमा भी नहीं खाया।
आप इसको किसी बहाने से वापस ले जाएं। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगे, ए बेटी, मैं इसको बड़ी हसरतों से आपके दरवाजे पर लाया हूँ। अगर मैं इसको भूखा ले गया तो प्यारे नबी को क्या जवाब दूंगा। ये सुनकर हजरत फातिमा फरमाती हैं, चचा जरा ठहरे, मैं अभी आती हूँ। बीबी फातिमा अंदर जाती हैं और अपनी चादर लाकर सलमान फारसी को दे देती हैं और फरमाती हैं, ए चचा, इसको अपने दामन में छुपा ले और सामने सामून यहूदी बैठा है, उसे जाकर बेच दें और इससे अनाज लेकर इसको खाना खिला दें। हजरत सलमान फारसी उस चादर को देखने लगे और हजरत फातिमा फरमाने लगी, चचा, इस चादर को आम चादर ना समझिएगा, ये वो चादर है जो रुखसती के वक़्त मेरे अब्बा ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था, आज मैं ये चादर तेरे सर पर रखा रहा हूँ और कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर तुम्हारे सर पर रखूंगा। हजरत सलमान फारसी उस चादर को लेकर सामून यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे। वो यहूदी बाहर आया और कहा, ये चादर रख लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो। यहूदी ने जैसे ही ये सुना और अपने हाथ में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने में लग गया। अनाज तोलते तोलते कहने लगे, ए सलमान, मुझे ये तो बता दो कि ये चादर तुम क्यों बेचना चाहते हो। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे कि नबी की बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है और उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है, वो मेहमान भूखा न जाए, इसलिए हजरत बीबी फातिमा ने ये चादर दी है, इसको बेचकर इस मेहमान का पेट भर जाएगा। ये बात सुनकर उस यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया और उसने वो चादर उठाई और अपने माथे पर लगाई और कहने लगा, ए सलमान, जरा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो अपने घर जाता है और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। उस किताब को खोलता है और कहता है, आपका खुदा भी सच्चा है और आपका रसूल भी सच्चा है और आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी कहने लगे, ए सामून, तुम कहना क्या चाहते हो। सामून यहूदी कहने लगा, ए सलमान, ये किताब हमारी है लेकिन इसमें बातें तुम्हारे रसूल की बेटी की लिखी हुई हैं। इस पे लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल की जो बेटी होगी वो इतनी सखी होगी कि उनके दरवाजे पर कोई एक गुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, तब उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं होगा। अपने सर की चादर बेचकर उस मेहमान का पेट भरेंगे। वो यहूदी कहने लगा, ए सलमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले जाओ और ये चादर भी ले जाओ और ये चादर ले जाकर बीबी के सर पर डाल दो। हजरत सलमान फारसी गंदम लेकर बीबी फातिमा के दरवाजे की तरफ जा रहे थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो यहूदी भी उनके पीछे आ रहा था। हजरत सलमान फारसी ने पूछा, ए सामून, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हारा क्या काम है। वो यहूदी कहता है, ये अनाज हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दामन में डाल दो और मुझे अपने साथ ले जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुबहान अल्लाह। हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती में उनको उनकी माँ की तरफ से दिए जो जेवरात मिले थे, वो तमाम जेवरात उन्होंने अल्लाह की राह में दे दिए थे। अपने पास कुछ भी ना रखा। हर वक्त बीबी फातिमा सादगी में रहती। उनके घर में कुछ खाने को होता या ना होता, मगर जब भी उनके दरवाजे पर कोई आता तो खाली हाथ ना जाता। बीबी फातिमा अपने घर के तमाम काम अपने हाथों से करती और अपने बच्चों की परवरिश भी करती थी। सारा दिन चक्की आटा पीसती। जैसे ही रात होती तो अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पर खड़ी हो जाती। कभी कभी ऐसा वक़्त भी आ जाता था कि उनके एक सजदा करने से फजर की अजानें हो जाया करती थी। सुबहान अल्लाह। अगर आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी बेटी से मोहब्बत है तो इस वीडियो को आगे शेयर कर दें और मज़ीद ऐसे इस्लामिक वाक़यात और सबक आमोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।